संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं अनीता कुमार आंटी को। आंटी आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी। वो बुलवाएंगे जो बुलवाएंगे। कहते थे गुरु जी सत्संग करन वाला और सुनन वाला दोनों तरफ मेरी लहरें चल दिया ने और मेरा कल्याण होता है, मतलब मैं कल्याण करना दोनों तरफ। तो शुरुआत में करती हूँ। जब मैं गुरु जी के पास पहली बार आई थी फिजिकल फॉर्म में, जब वो थे, तो मेरे पास बहुत हेल्थ इश्यूज थी। मुझे सिवियर अस्थमा होता था, लाइफ थ्रेटनिंग अस्थमा अटैक, एंड मुझे स्किन का इश्यूज थे, एंड होल इन द हार्ट था। एंड मुझे बचपन से ही थी सारी तकलीफें। इंग्लैंड में पैदा हुई थी मैं, एंड जब मैं शादी हुई और इंडिया आ गई तो मेरी जितनी हेल्थ इश्यूज थी वो बढ़ गई, क्योंकि वो पोल्यूशन के कारण या चेंज ऑफ लाइफस्टाइल के कारण बहुत बढ़ गई थी। और मेरी पूरी लाइफ ही पलट गई थी, इतनी ज्यादा कि मैं फिर हर गुरु पास जाती थी, पंडित के पास जाती थी, एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास एंड टैरो कार्ड रीडर्स के पास। मैंने कहीं नहीं छोड़ा पता करने के लिए कि ऐसे लाइफ एकदम कैसे पलट गई। एंड मुझे बोलते थे कि 2100 दीजिए या 3100 दीजिए, हम आपका सोल्यूशन ढूंढते हैं। एंड फिर ऐसा टाइम आया मेरी लाइफ में, वो पैटर्न जो था, हॉस्पिटल जाना एवरी चेंजिंग सीजन एंड स्टेरॉइड इंजेक्शंस लेना। एट द एज ऑफ 31 मुझे कैटरेक्ट हो गया। तो वो जो पैटर्न था यहाँ इधर उधर जाना, वो एक जगह पे आके रुक गया। मैंने सोचा अब मैं कभी किसी गुरु या बाबा के पास कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। जब दुख आता है तो अकेले ही सहना पड़ता है। तो मैंने बंद कर दिया जाना। और मेरा लेकिन जो पैटर्न था, हॉस्पिटलाइज होना, आईसीयू में रहना, स्टेरॉइड इंजेक्शंस लेना, वो कंटिन्यू होता गया। वो कभी ठीक नहीं हुआ, कभी कम भी नहीं हुआ, वो बढ़ता ही गया। इनफैक्ट मेरे स्टेरॉइड्स और बढ़ते गए, मेरे अटैक्स भी और बढ़ते गए, लंबे होते गए, एंड सफरिंग बढ़ती गई। और पर्सनल लाइफ में भी और फिजिकल लाइफ भी जो था, मैं हर तरफ से स्पिरिचुअली भी मैं डिप्लीटेड थी, मैं थक गई थी। मुझे समझ नहीं आता था क्या हो रहा है, मैं कंफ्यूजन में रहती थी, शक्ल से भी कंफ्यूज रहती थी। जो मुझे देखता था वो सोच हमेशा ये कहता था ये तो लॉस्ट सोल है। लॉस्ट सोल ही थी, मतलब सही कैटेगरी में डाला था लोगों ने मुझे, मैं लॉस्ट सोल ही थी। और मैं, मतलब ये भी नहीं कि मैं मंदिरों में भी नहीं जाती थी, मैं बिलीव ही नहीं करती थी बचपन से रिचुअल्स में, क्योंकि मेरी मदर ने हमें बहुत सिंपल तरीके से रेज किया था मैनचेस्टर में, यूके में। बस हम एक दिया जला देते थे, गुरु फोटो के सामने। शिव जी की फोटो होती थी, कृष्ण की होती थी, लॉर्ड कृष्णा की, एंड बस यही हमारा एक प्रे था। और मम्मी हमेशा कहती थी कर्म चंगे रखो, अनकर्म मतलब चंगा करो सब दिन। तो मम्मा की टीचिंग्स हमारी बहुत बेसिक होती थी, बहुत सिंपल होती थी, हमारे नॉन रिचुअलिस्टिक वे ऑफ लाइफ थी। एंड ना कभी हम फास्ट करते थे, कुछ भी नहीं। लेकिन जब मैं इंडिया आई, मैंने फास्ट भी करना शुरू कर दिया, मैंने स्टोन्स भी पहनना शुरू कर दिया, सब कुछ करना शुरू कर दिया जो मैं जो मतलब मेरी मम्मी के टीचिंग्स के खिलाफ थी। मम्मी भी कभी मानती नहीं थी पंडितों में, स्टोन्स में, कहते बस चंगा इंसान बनो, मेरी मम्मा बोलती होती थी। तो फिर 97 में मेरा वर्स्ट अटैक हुआ, जब लाइफ थ्रेटनिंग अटैक, अस्थमा अटैक, और मैं आईसीयू में थी एंड ठीक ही नहीं हो रही थी। स्टेरॉइड इंजेक्शंस दे दे के डॉक्टर ने बोला कि ये तो ठीक ही नहीं हो रही है, लगता है ये नहीं बचेगी। तो अंदर ही अंदर मैंने शुक्र मनाया। ऑफ कोर्स मेरी दो छोटी छोटी बेटियां उस टाइम बहुत छोटी थी, दोनों, अनिष्का और सोनाक्षी बहुत छोटी थी। तो लेकिन मैं गुड मदर बनी नहीं पाई, बिकॉज मैं बीमार ही रहती थी हमेशा, हमेशा ही हॉस्पिटल में, या हमेशा ही अपने दुख में, या कमरे में बंद लॉक कर देती थी अपने आप को। एंड कोई सोल्यूशन ही नहीं था। जब भगवान नहीं होता आपकी लाइफ में, जब कोई गुरु नहीं होता आपकी लाइफ में, सचमुच लाइफ ऐसा लगता है अंधेरे में ही है। तो मेरी तो अंधेरे में थी। एंड फिर कोई मिरेकल था, मैं ठीक हो गई, वो हॉस्पिटल से निकल गई और निराश होकर निकल गई। और फिर मैंने भगवान से पूछा जो ऊपर देख के कि मैं क्यों बच गई, एंड बहुत दुखी थी। एंड लेकिन
वो कोई कारण होता है, अंधेरा भी हमेशा के लिए नहीं होता। यू नो, लाइक टू से द डार्केस्ट नाइट इज दैट बिफोर डॉन। तो वो टाइम था जब मैंने सोचा मैं क्या कर रही हूँ लाइफ में, एंड मैं क्यों जिंदा हूँ। जब मैं तरफ रही हूँ, जिंदा तो थी नहीं मैं, बहुत सफर था, वीक थी बॉडी, इम्यूनिटी बहुत लो थी, एलर्जीज ही रहती थी मुझे। मतलब हर चीज से एलर्जी थी, पोल्यूशन से एलर्जी, डस्ट से एलर्जी, खाने से एलर्जी, स्पाइसेस से एलर्जी, सच में। मतलब कुछ हाथ लगाती थी तो साथ ही खारिश होनी शुरू हो जाती थी फेस पे, और पूरी बॉडी में रैशेस हो जाते थे। तो मैं थोड़ा सा रिमाइंड करूंगी, बचपन में मैं बहुत स्पिरिचुअल थी, बुक्स पढ़ती थी बुद्धा पे, ढूंढती रहती थी, क्योंकि मैं बीमार बहुत रहती थी बचपन से। तो होल इन द हार्ट भी था। फर्स्ट 10 years ऑफ माई लाइफ मैं हॉस्पिटल में ही रही थी। एंड रिमाइंड इसलिए कर रही हूँ, ये बहुत रेलेवेंट है जो गुरु जी के मिलने के बाद क्या हुआ, कैसे गुरु जी हमारी लाइफ के सारे डॉट्स कनेक्ट करते हैं। तो मैं मेरे फादर के गार्डन में बैठी थी, और ऐसे ही मैं ऊपर देख रही थी स्काई में, मैं कह रही थी अपने मन ही मन कि भगवान जी आप हो तो मैं मिलना चाहती हूँ आपसे। और क्योंकि मैं इंग्लैंड में पैदा हुई थी, वही पली थी, तो चाय का सबको बड़ा था, टी, जैसे होता है इंग्लैंड में, टी टाइम होता है, हाई टी होती है, टी एंड कुकीज होते हैं। सो ये एक रिचुअल है इंग्लैंड में पैदा होते हुए। तो मैं हमेशा कहती थी भगवान जी अगर आप हो तो मैं आपसे मिलने चाहती हूँ, चाय पीएंगे साथ में मिलके, इंग्लिश में ऑफ कोर्स। तो कह के मैंने बात भूल गई, और डायरी लिखती थी मैं। और जब डायरी लिखती थी हमेशा लिखती थी डे गॉड, एंड देन अपना शुरू करती थी नैरेटिव। बात खत्म हो गई। 20 साल बाद जब मैं इंडिया आई, इंडिया तो मैं आई गई थी एट द एज ऑफ 21-22, मेरी शादी हो गई थी यहाँ पे। पर जब गुरुजी मिले, मेरे 10 साल की उम्र का बच्चा ने ये बोला था जो मैं थी, और फिर 31 की एज में जब मेरा वर्स्ट अटैक हुआ और मैं निकली हॉस्पिटल से, 1-2 महीने बाद बॉम्बे सिंह आंटी है पुरानी संगत, और उन्होंने बोला कि तू मेरे गुरुजी पास चल, वो आ रहे हैं सितंबर में। तो मैंने कहा नहीं, ये 97 की बात है। मैंने कहा नहीं, मैं हो गया मेरा, मैं किसी गुरु पंडित, मुझे नहीं इंटरेस्ट, मैं मानती नहीं उन चीजों में एनी मोर। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन नहीं, थैंक यू। तो फिर वो आई मिलने, कहती देख मैं इंसिस्ट कर रही हूँ कि तू आ मेरे पास, गुरु जी पास एक बार। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, इसको खुश करने के लिए चले जाती हूँ, क्योंकि बहुत बोल रही थी वो। मैंने कहा तुझे खुश करने के लिए जा रही हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने बोल भी दिया उसको, मैंने कहा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है मुझे। तो वो कहती ओके जस्ट गो फॉर मी। तो गाड़ी में मुझे याद है कुछ ना कुछ बोलती गई, अपना सत्संग ही सुना रही थी कि ऐसा वैसा। मैं बिल्कुल सुनी को अनसुनी कर दिया। मैं बिल्कुल बाहर देख रही थी, विंडो के बाहर, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी, डिसइंटरेस्टेड। मैं गाड़ी में बैठी थी, और जैसे हम उतरे मुझे पता नहीं था कहाँ लेके जा रही है। एम्पायर स्टेट गए, निकले गाड़ी से, 6 बजे थे, थर्सडे इवनिंग। वो बात कर चुकी थी गुरुजी से कि मैं लेके आ रही हूँ अपनी सहेली को। ये भी उसने बोला कि देख वो मैं अपनी बहुत सहेलियों को लेके गई हूँ लेकिन वापस कोई नहीं गया, हो सकता है तू भी उनमें से हो। मैंने कहा आई एम नॉट बॉदर्ड, गुरुजी एक्सेप्ट्स मी नॉट एक्सेप्ट मी, आई एम डिसइंटरेस्टेड। तो कहती ओके, स्माइल करके बात छोड़ दी। हम गए अंदर छोटे मंदिर में, एंड कोई नहीं था वहां। एज आई सेड 6 बजे थे, तो संगत से पहले था, और गुरुजी गद्दी पे बैठे हैं, वेरी अनलाइक अ गुरु। मतलब शॉर्ट्स, टी शर्ट, ट्रेनर्स पहन के, अपने 1 घंटे की वॉक करके वो आए थे, एंड वो बैठे हैं, एंड बहुत खूबसूरत, स्किन ऐसे जैसे ग्लोइंग, रिस्प्लेंडेंट, एंड पूरे मून को लेके, सन को लेके आप मतलब कंपैरिजन ले सकते हो, ग्लो कर रहे थे वो। तो मैं अंदर आई, और मैंने खोज तो रही थी बचपन से, तो मैंने मत्था टेका। मत्था जैसे देखा तो मुझे बहुत एक सेंस ऑफ पीस मेरे परमिएट हुआ मेरे हार्ट में, एंड एकदम मैंने उनकी आंखों में गेज किया, एंड आई फेल्ट दिस इनॉर्मस लव, प्योर लव, डिवाइन लव। एंड गुरुजी ने मेरी तरफ देख के स्माइल दी, एंड मैं बहुत खुश थी कि उन्होंने स्माइल दी, बिकॉज मैम भी कह चुकी थी कि हो सकता है कि तू वापस ना जाए, क्योंकि गुरुजी तुझे वापस बुलाए ना, क्योंकि बहुत मेरी फ्रेंड्स नहीं गई वापस, कोई नहीं गया वापस। तो जब उसने बोला, और मुझे तो गुरुजी एकदम, मुझे फीलिंग आई अच्छी, तो मैं होप कर रही थी कि गुरुजी
मुझे वहां रख लो, मतलब एडमिशन हो जाए जो भी, आई मीन एडमिशन का वर्ड ही नहीं था उस टाइम, कि मतलब मुझे एक्सेप्ट कर ले। तो गुरुजी मेरी तरफ देखते हैं और कहते हैं तू रोज आया कर, तू रोज आना है और तू रोज लंगर करना है। तो आई लुक्ड बैक स्माइलिंग बिकॉज आई वाज थ्रिल्ड टू से द लीस्ट। मैंने कहा शुक्र गुरुजी ने एक्सेप्ट कर लिया, और मैं बहुत खुश, मन ही मन दिल खुश हो गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था पहली बार जिंदगी में पूरी जिंदगी में वो प्यार मिला जो मैं खोज रही थी। क्योंकि आपके माँ बाप के प्यार भी वो प्यार नहीं हो सकता जो आपके गुरु का प्यार होता है। भाई बहन हो या बच्चों का प्यार हो, वो नहीं हो सकता। सबका प्यार कंडीशनल होता है, गुरु जी का प्यार अनकंडीशनल होता है। वो आपको विदाउट जजमेंट, विदाउट क्रिटिसिज्म, विदाउट ब्लेम प्यार करते हैं। आप कुछ भी कर लो लाइफ में, वो आपको एक्सेप्ट करते हैं, सिखाते जरूर है कि अपने आप में सुधारो, चंगे कर्म करो। तो गुरु जी की टीचिंग्स और मेरी मदर की टीचिंग्स में बहुत रिजेम्बलेंस आ गया, क्योंकि गुरु जी ने कहा मैं थोड़े वहम और अहम तो दूर करना आया। कोई वहम नहीं है गुरु के दरबार में, और अहम की तो जगह ही नहीं है। अगर आपने सच में गुरु के रास्ते में चलना है तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। सिंप्लिसिटी को अपनाना पड़ता है, चैरिटी बहुत करनी पड़ती है, बिकॉज उससे हमारे कर्म करते हैं। सिंप्लिसिटी, स्पिरिचुअलिटी एंड चैरिटी, एंड जो मम्मा ने सिखाया वो गुरुजी की टीचिंग्स हो गई। नेक्स्ट मोमेंट गुरुजी मुझे कहते हैं चाय प्रसाद पींगी, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और मैं उस टाइम में सोची थी, मैंने ये मांगा था कभी ना कभी, जब मैं 10 साल की थी मैंने मांगा था ये भगवान से कि मैंने चाय पीनी है, और मैं यहाँ गुरु जी के साथ चाय पी थी। जब उन्होंने बोला चाय प्रसाद पींगी, वो स्माइल कर रहे थे नोइंगली, कि उनको पता था। तो कहीं हम सब सोल्स पैदा होती है भगवान के पास जाने के लिए, भगवान के नजदीक जाने के लिए। हम पाने आए भगवान को इन द ह्यूमन फॉर्म। जब हम ह्यूमन फॉर्म में आए हैं, हम सब जो भी यहाँ आए हैं, जो भी गुरु जी की संगत है, जब हम ह्यूमन फॉर्म में हमने पैदा हुए हैं, we are born in this human form. We are born for a reason, to come closer to God, to divinity, and to awaken the divinity within us. Like Guruji said, मैं थोड़े अंदर दे गुरु ਨੂੰ जगाना है, अंदर दे रब ਨੂੰ जगाना है. So he came to introduce us to the divinity that was already latent within us. So मेरी जर्नी वहां से शुरू हुई, और मैं बहुत हैप्पी थी। एक रे ऑफ होप मिल गई अंधेरे में, लाइट मिल गई मुझे। जो मेरा अंधेरा था मेरी मैरिज में, मेरी हेल्थ के साथ, मुझे एकदम एक रे ऑफ होप मिल गई, मुझे लाइट मिल गई। मैं रोज तैयार होके भागती थी वहां, एंड मैं बच्चों को भी ले जाती थी। अनुष्का सोनाक्षी उस टाइम 4 और 5 साल की थी, बहुत छोटी थी। मैं रोज ले जाती थी। उस टाइम गुरुजी छोटे मंदिर में 7 दिन बैठते थे और 7 दिन लंगर खिलाते थे, और मुझे बोलते थे तू रोज आना है। एंड बच्चों को भी अभी नहीं मना किया था उन्होंने, क्योंकि वो छोटे थे, फर्क नहीं पड़ता था। तो मैंने जाना शुरू किया और बहुत खुश होके रोज चले जाती थी, जो उनका हुक्म था। एंड फिर चेंजिंग सीजन आ गया दिल्ली में, और मेरा अस्थमा अटैक ट्रिगर हो गया गुरुजी के पास बैठे बैठे। मैंने कहा गुरुजी, अक्टूबर का महीना था एंड सितंबर मैंने आना शुरू किया था, तो इतनी समझ नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था, कुछ नहीं। मैंने गुरुजी से आर्ग्यू करना शुरू कर दिया कि गुरुजी मुझे अभी जाने दीजिए, मुझे अस्थमा हो रहा है और बहुत सवेर है। तो कहते चुप करके लंगर कर, बाहर जूती उतार दी है, ते अपना तू इफ्स एंड बट्स में छट के आया कर। तो मैंने कहा वो तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो मुझे सांस नहीं आ रहा है, मुझे हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए गुरुजी, और मुझे अपने स्टेरॉइड इंजेक्शन चाहिए। हर चेंजिंग सीजन में यही पैटर्न है और यही मुझे ठीक करता है गुरुजी। तो एकदम गुरुजी बोले कि फिर तू अपना इफ्स एंड बट्स शुरू करता है, तो पूरा लंगर करना, अगर आज कल्याण कराना है। तो मैंने गुरुजी की तरफ देखा और रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा गुरुजी कितने हार्श है, समझते नहीं है कि मैं यहाँ सांस नहीं आ रहा, आई एम टर्निंग ब्लैक एंड ब्लू, बट ही डजंट केयर। तो किसी संगत जो साथ बैठी थी कहते आप चुपचाप करके कर लो, ये गुरु का हुक्म है, तो आप खा लो। गुरुजी कहते ये तेरे स्टेरॉइड्स ने। मैंने कहा गुरुजी आलू गोभी दाल है, रोते रोते। तो मैंने कहा शायद गुरुजी को गलती लगी है, उनको स्टेरॉइड इंजेक्शंस नजर आ रहे हैं और मुझे आलू गोभी दाल नजर आ रही है। तो फिर मैंने जब खाया लंगर जबरदस्ती,
रिजेंटफुली, आई हैव टू से। तो मैंने जैसे मत्था टेका, मैंने टेलीपैथिकली बोला, मैंने यहाँ दोबारा कभी नहीं आना, क्योंकि गुरुजी बहुत हार्श है, वो समझे नहीं। और अब मैं यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाऊंगी और मैं रिलीफ गेन करूंगी स्टेरॉइड इंजेक्शंस के साथ। एकदम रिलीफ मिलता था, इंस्टेंट रिलीफ। तो गुरुजी फिर एकदम जवाब मुझे देख के कहते हैं, हुन हस्पताल नहीं जाना, जा कल्याण किता ऐश कर। तो आई डिड नॉट नो व्हाट इट मेंट कि जा ऐश कर, कल्याण किता, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ऐश का करूं जब सांस नहीं आ रहा। तो मैं निकली, उठी, और फिर मैंने बोला टेलीपैथिकली उठते उठते कि मैं तो अस्पताल जाऊंगी यहाँ से। फिर गुरुजी ने आवाज दी, अस्पताल नहीं जाना, सीधा कार जा और आराम ना सोया जा, कल्याण किता ऐश कर। सो एज आई हेडेड टुवर्ड्स द हॉस्पिटल, श्लोक हॉस्पिटल, मैं जा ही रही थी, मैंने रियलाइज किया कि मेरा अस्थमा एकदम खत्म हो गया। मैं तो ब्रीथ कर रही हूँ, और ऐसे ब्रीथ कर रही थी जैसे कभी किया ही नहीं है, मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग। मुझे पता नहीं होता था कि लाइफ में नॉर्मल ब्रीदिंग होती क्या है। मैं हमेशा अपना इनहेलर कैरी करती थी, नेबुलाइजर कैरी करती थी। मेरा तो ऐसे था, क्रिपलिंग नाइफ थी कि मतलब मैं इनहेलर के बिना तो कहीं जाती ही नहीं थी। मुझे हमेशा फेयर रहता था, एक डर सा रहता था कि कहीं ना कहीं जहां बैठी हूँ, जहां चल रही हूँ, मेरा अस्थमा ट्रिगर हो जाएगा, इतना खराब था। अनरिलेटेड भी था होल इन द हार्ट के साथ, क्योंकि होल इन द हार्ट मेरा बहुत बड़ा था उस टाइम, अब छोटा सा है। गुरुजी जैसे मिनिमाइज कर देते हैं हर चीज। तो फिर जर्नी मेरी चलती गई, मेरा अस्थमा ठीक हो गया। फिर अगले साल गुरुजी ने बुलाया, जब मैं बैठी थी संगत से, कहते हैं तू श्रद्धा में पास हो गई, तेनू नींबू की तरह नचोड़िया, जा तेरा स्किन कैंसर ठीक किता, हुण आईने कोलो डरिया ना कर, और बाथरूम की बत्ती ना बंद किता कर बाथरूम जाने तो पहले। और कहते फिर देख देख लै, तू पिछले साल एस्ट्रोलॉजी गई सी ना, उन्हें की क्या सी। तो मैं चुप हो गई। मैंने कहा एक तो ये बाथरूम की बत्ती कैसे पता उनको कि मैं बंद करती हूँ, ये तो बहुत पर्सनल चीज है। और दूसरा, मैं एस्ट्रोलॉजी के पास गई थी पिछले साल, ये भी उनको कैसे पता है। वो तो जान ही जान है, लेकिन उस टाइम नहीं समझ आया था। तो मैंने कहा ये गुरुजी क्या बोल रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी के पास गई सी ना तो पिछले साल एस्ट्रोलॉजी में की क्या सी। मैंने कहा गुरुजी हाँ दस की क्या सी। उन्हें क्या सी ना, तेरी कोई लाइफ नहीं दिसंबर 97 के बाद। ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਤਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰੋਸਕੋਪ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। So he writes, he reads the astrologer and I rewrite. So मैं तुम्हारे लेख बदल देता हूँ और देखूं कौन बड़ा, तेरा एस्ट्रोलॉजर या तेरा गुरु। तो जैसे गुरुजी ने ये बोला, और फिर मैं एकदम अस्टोनिश्ड होके उनकी शक्ल देखती गई कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। कहते हैरान क्यों हो रही है अनीता, तैन तो पता ही नहीं मैं कौन है। ਜਦੋਂ मैं चला जाऊंगा इंसान का चोला लैके, तो उन लोगों को समझ आएगी कि रब आया सी, पर रब की कोई कदर नहीं होती। राम को खिलौना जाना, शॉपिंग लिस्ट लैन दो, मैनू प्रमोशन दे दो, जॉब दी, मैनू नवा कार दे दो, मकान दे दो, मैनू जो दुनिया की चीजें होती है, मटेरियल डिजायर्स होते हैं, मटेरियल जो एक्विजिशंस होते हैं, हम सबको चाहिए वो। हमें ऑफ कोर्स कंफर्टेबल लाइफ चाहिए जो वो देते हैं। लेकिन कहते थे अगर तुसी असली चीज मंग लोगे, रब को रब मंग लोगे, नाम मंग लोगे, तो दुनिया की चीजा थोड़े पीछे पीछे दौड़ेंगे। तो असली चीज तो मंग लो, that solidifies our life, that actually centers us and makes us stronger, makes us stronger and more confident to live life, because we know that in the core of it गुरुजी वहां है, गुरुजी हमारे साथ है, रब है तो सब है। और रब साथ है तो किससे डरने की जरूरत भी नहीं होती। तो हमारे फेयर्स भी डिजॉल्व हो जाते हैं, जितने डर होते हैं, जितनी इनसिक्योरिटीज होती है, छोटी छोटी इनसिक्योरिटीज आजकल खासकर बच्चों को पैदा हो गई है इनसिक्योरिटीज। वाई? फेसबुक के कारण, सोशल मीडिया के कारण। वो देखते हैं कि लोग हॉलीडेज अपनी पोस्ट कर रहे हैं या अपनी बेस्ट पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं स्लिम ट्रिम होके, तो बच्चों को इनसिक्योरिटीज आ गई, कॉम्प्लेक्सेस आ गए। पर ये सब सच नहीं होता है, ये सब एक इट्स जस्ट एन आई वॉश। सच्चाई यही है कि अगर हम कंपैरिजंस ना करें अपनी लाइफ की, और अपनी लाइफ जिए अपनी स्टैंडर्ड्स के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ, तो गुरुजी हमें सब कुछ देते हैं जो हमें जरूरत है। इनर ग्लो ज्यादा जरूरी है आउटर ग्लो से।
inner glow of confidence, security, and a sense of knowing, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, नॉलेज बढ़ाना, अपनी विजडम बढ़ाना, ये ज्यादा जरूरी चीजें हैं जो लॉन्ग टर्म चलेंगी। कॉस्मेटिक तो यही रह जाना है। जो कॉस्मेटिक आजकल बहुत ज्यादा हो गया, कंपैरिजंस कॉस्मेटिकली वी हैव टू लुक परफेक्ट, वी हैव टू फीड आवर सोल मोर देन वी हैव टू लुक गुड, वी हैव टू बी गुड। तो गुरुजी ने जो सिंप्लिसिटी सिखाई है उसकी बहुत वैल्यू है, इनवैल्यूएबल टीचिंग्स हैं गुरुजी की कि चंगा इंसान बनो। बस तुसी मैंने दे के सकते हो, फॉर द ओशन ऑफ ब्लेसिंग्स दैट आई गिव यू, आप मुझे क्या दे सकते हो? जस्ट गिव मी अ ड्रॉप ऑफ योर गुडनेस। एक चंगा इंसान बन के देखो, फिर देखो रब तुहानू कितना देंदा है, कितना प्यार करता है। सो चलाकियों में लाइक एक दिन मैंने बोला गुरुजी को मैं अपना ही सत्संग सुना सकती हूँ, उसमें सब कुछ आ जाता है, बिकॉज बहुत कॉन्वर्सेशंस भी होते थे और नहीं भी होते थे, पर टीचिंग्स बहुत प्रोफाउंड थी गुरुजी की। तो एक बार बैठी थी मैंने कहा गुरुजी मैं मैनचेस्टर से आई हूँ, बहुत शेल्टर्ड लाइफ से, अब मैं दिल्ली हूँ, तो दिल्ली में तो लोग बहुत चुस्त है, तो मुझे भी थोड़ा चुस्त बना दो, मुझे यही सोसाइटी में रहना है। तो नहीं तो जिस तरह है ठीक है, पोलिया का रब होता है, चलाकिया विच रब थोड़ी ना मिलते ने, ना चलाकिया च मिलते ने, ना मंदिरा च मिलते ने, मन ही मंदिर, मन हो चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा, ते अपना मन साफ रखो, रब उत्थे ही बसता है तुहाडे। तो ये भी बात उन्होंने सिखाई थी, और वो ही मुझे कॉन्फिडेंस देती है कि मैं जो हूँ जैसे हूँ ठीक हूँ, क्योंकि गुरुजी हमारा दिल देखते हैं, हमारे भाव देखते हैं, हमारी इंटेंशंस देखते हैं। अगर हम चलाक रहे, एक दिन याद है मुझे, एक लेडी ने मत्था टेका और गुरुजी कहते देख लै इनू ह्यूमिलिटी दिखा रही है 2 मिनट दी, उन्हें तो लड़के आई है सब दिन की फायदा रब नू भी मत्था टेकना। अपने आप में घर में सुधारो, अपने घर में, अपने घर तुम्हारा जो है वो तुम्हारा पहला मंदिर है, तो उसमें शांति रखो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे को प्यार करो, बड़ों की रिस्पेक्ट करो, माँ बाप की सेवा करो। कहते सी माँ बाप की जो सेवा नहीं कर सकता वो मेरे को लांदा, उसका कोई फायदा नहीं है। पहले अपने घर को संभालो, घर साफ रखो, एंड घर साफ रखो लिटरली एंड मेटाफोरिकली, मतलब आपस में भी ठीक रहो और सफाई भी रखो घर में। मुझे याद है मेरे घर के बाहर बहुत जाल थे और गुरुजी कहते, मुझे नहीं पता था जाल है बहुत, तो मैं गुरुजी के पास बैठी, कहते आज कार जाएंगे ना तो अपने जाल चेरे ना दरवाजे के पार वो सारा पहले साफ करके अंदर जाए। मैं डिफेंसिव हो गई, मैंने कहा मेरा घर बहुत साफ है गुरुजी, मेरे घर में जाल नहीं है। और कहते देखी आज जाके, मैं जब गई घर तो एक्चुअली एंट्रेंस पे बहुत कॉबवेब्स थे, एंड फिर झाड़ू लेके हमने क्लीन किए, एंड दूसरे दिन कहते क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, मतलब सफाई रखो, मन की सफाई, घर की सफाई, तन की सफाई, तो हमेशा सफाई रखो, तो उन्होंने पता कदों तुहाडे घर रब ने आना है। तो ये तो आज भी सच है कि गुरुजी हमारे घर में आते हैं, हमें पता नहीं चलता है, वो जरूर आते हैं अपने भक्तों के घर, हमें मिलने के लिए, देखने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए। तो हमेशा अपना घर साफ रखो, मन भी साफ रखो, क्योंकि उसमें तो बसते हैं पहले, तभी तुम्हारी मन की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, बिकॉज गुरुजी सब सुनने हैं, सब देखते हैं, सब सुनते हैं। गुरुजी और हम अलग नहीं है, गुरुजी हमारे अंदर ही दिल में बसे बैठे हुए हैं। इसलिए जो हम कहते हैं कि ओ मैं तो सोच रही थी कि मैं एक ब्लैक ब्लाउज कुर्ती बनवाऊंगी सिल्वर के साथ, और हम देखते हैं तो नेक्स्ट शॉप जाते हैं तो वही पड़ी होती है। तो ये कैसे होता है? बिकॉज गुरुजी को पता है कि ये छोटी छोटी ख्वाहिशें जो है, जो खुद छोटी छोटी डिजायर्स वो पहले पूरी कर देते हैं, लेकिन हमेशा कहने से असली चीज मांगो, चंगी चीज मांगो, जो मैं देन आया हूं मांगो। एंड जो देने आए थे कहने वो बहुत घट लोग मंगते ने, कोई मंगदा ही नहीं। मेरी अंत में 2% ब्लेसिंग्स रह जान, 2% मेरी संगत रह जानी है, देखना मुट्ठी भर संगत रह जानी है, बाकी तो बेड़ चाल है। तो इस करके संगत बनो, and to follow his teachings, to follow his hukam is being his true sangat. तो बाकी मनो मंगो ने, एंड टाइम बीतता गया, मेरी स्किन बिल्कुल क्लियर हो गई, और एक दिन मैं बैठी, गुरुजी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था, हमेशा हंसाते रहते थे, और मैंने एक बार पूछा अपने फिलोसॉफिकल माइंड में, मैंने कहा गुरुजी, और मैंने वर्बली पूछा, मेरे क्वेश्चंस होते थे ऑल रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी एंड फिलोसफी, तो मैंने कहा गुरुजी लाइफ का मीनिंग क्या है, क्या अर्थ है जिंदगी का? तो कहते बड़े कैजुअली एंड बड़े सिंपली रिस्पॉन्ड करते हैं और कहते
कुछ नहीं, टाइम पास है, चंगे कर्म कर लो, किसी ना मारा ना करो अगर चंगा नहीं कर सकते, और मारा बोलो भी ना अगर गलत नहीं बोल सकते, चुप सौ सुख बैठे रहो, कोई कर दे निंदा तुसी ना करो ना, तुसी उठ जाओ उठो। तो वाकई हमारी अपनी वाइब्रेशन कभी लो नहीं करनी, हमेशा हाई रखनी है। अगर कोई किसी की निंदा कर भी ले, आप वहीं से उठ जाओ, बिकॉज वाई पार्टेक ऑफ समथिंग नेगेटिव। दूसरा, हमेशा के अंदर से बड़ा हमारा टाइम आ रहा है, पॉजिटिव माइंडसेट रखो, हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहो, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, हमेशा शुक्राना करो, फरियाद नहीं करो, जिक्र करो, फिक्र ना करो, एंड ऑल्सो शुक्र करो ऑफ कोर्स, बट वो कहते थे हमेशा कि कंप्लेन ना कितना करो। कई नेचर होती है कई लोगों की कि कुछ भी अच्छा भी हो रहा हो तो फिर भी उसमें कंप्लेन डाल ही देंगे कि मेरे पास ये नहीं है, या मेरा मैं ये नहीं कर सकता या कर सकती, तो ये मैं चलती रहती है लोगों के दिलों में कंप्लेंट की। तो गुरुजी के अंदर से वो फिर नेचर बन जाती है, जो हमने देखा है लोगों में, अपनी फैमिलीज में ही देखा हुआ है कि हमेशा ही कंप्लेन करते रहना, वो नेगेटिविटी होती है टू मच। तो इसीलिए गुरुजी के अंदर से एटीट्यूड हमने बदलो। और मैंने ये देखा है अपनी लाइफ में अपने साथ कि जैसे जैसे मैं गुरुजी के पास आती गई तो सचमुच में देखती गई, दिखता गया मुझे कि मेरे में कितना कुछ है शुक्राना करने के लिए। तो एक्चुअली मेरा अपना गुरुजी ने ये ग्रेस शावर करके मुझे सिखाया है कि हर पल का शुक्राना करो, और हर बंदे में मेरी जोत देखो, हर बंदे में रब को देखो। जो तुझ में है वो मुझ में है, और जो मुझ में है वो तुझ में है। वो जोत एक ही है, सबके दिलों में वही जल रही है। इसीलिए बहुत जरूरी है एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना और हमेशा हम्बल रहना। Like they say, the roof of heaven is high but the gates are low. तो जैसे भी हो, गेट्स अगर लो है तो हमें झुक के जाना ही पड़ेगा वहां डोर्स ऑफ हेवन। तो यही प्रैक्टिस कर लेते हैं, यही ह्यूमिलिटी की जो प्रैक्टिस कर लेते हैं, हम्बल हो जाते हैं। एंड गुरु जी हमेशा कहते से निवे नु फल लगदा, ते निवे रहो, हमेशा निवे रहो। किसी के सामने हमेशा अगर कोई आपको डांट भी रहा है, कुछ बोल रहा है, आप बस जय गुरु जी बोल के वहां से चले जाओ। बहुत जरूरी है, बिकॉज अब संगत इतनी बढ़ गई है। हमें दुनिया को नहीं बदलना, हमें अपने आप को बदलना है। दुनिया को बदल भी नहीं सकते हैं। तो लाइक दिस कि जब हम बचपन में होते हैं या छोटे होते हैं, छोटे क्या 21 साल 22 साल 25 साल की उम्र तक तो हम सोचते हैं कि हम बड़े क्लेवर हैं, हम दुनिया को बदल सकते हैं। फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं, विजडम आ जाती है, ज्ञान आ जाता है, फिर हम सोचते हैं कि वो दुनिया को तो हम बदल नहीं सकते, खाली अपने आप को बदल सकते हैं। एंड वो होता है ज्ञान। ज्ञान यही होता है कि अपने आप को बदलो, अपने आप को सुधारो और अपने जर्नी पे फोकस करो। सोल टू सोल गुरु जी कहने से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। कोई मीडिएटर्स नहीं है, कोई तो आंसर थोड़ी ना दे सकता है। तुसी अपना कनेक्शन बनाओ, गुरु जी को इतना मजबूत बना दो कनेक्शन कि आप बातें करो गुरु जी के साथ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, विच सबको है आज, स्पेशली आज कल की डेट में, बिकॉज टाइम बहुत फटाफट भर गया, बहुत ज्यादा सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी में हम आ गए। कॉम्प्लेक्स टाइम्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइम्स है एंड चैलेंजिंग टाइम्स है टू से द लीस्ट। सो ये जो टाइम्स है, सिंपल टीचिंग्स है कॉम्प्लिकेशंस को और फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए। एंड जैसे गुरु जी ने कहा था कि सत्संग करो, सेवा करो और सिमरन करो। और अगर आप हर्ट भी हो रहे हो अंदर से, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है, जैसे अनएक्सपेक्टेडली मुझे गुरुजी ट्रैवल बहुत कराते हैं। एंड लास्ट many years I've been traveling, and especially I can't say especially last few months or few weeks, because मेरा ऐसे ही है। I mean, I'm flying always in the air, कोई सत्संग या कोई वैसे भी ट्रैवल। तो मैं वापस आई संडे, ये संडे जो गया मैं बिल्कुल ठीक थी। तो मंडे नाइट मुझे खांसी हुई है, जुकाम हुआ है, मैंने कहा वायरल फीवर हो गया मुझे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोविड है। दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन माय माइंड। ट्यूसडे को मैंने टेस्ट कराया और आई थिंक ट्यूसडे नाइट ही आया मेरी रिपोर्ट या वेडनेसडे पॉजिटिव, एंड आई कुडंट बिलीव इट। मुझे ऑफ कोर्स हाई फीवर था 104 एंड बॉडी एक थी, पर मैंने सोचा नहीं, बिकॉज लास्ट डे भी डेल्टा वेरिएंट हुआ मुझे, जब बहुत ज्यादा थिक ऑफ कोविड था। तो उस टाइम ही मैंने फिर गुरुजी को बोला कि गुरुजी प्लीज आप, और सब कुछ बंद हो गया था, मंदिर भी बंद हो गए थे, बड़े मंदिर भी छोटे मंदिर भी। तो मैंने ऐसे बोला गुरुजी को
थर्ड डे पे सांस नहीं आ रहा था लास्ट ईयर, एंड ऑक्सीजन सिलेंडर आया था घर। एंड आई रिमेम्बर, मैंने कहा गुरुजी पहले भी आपने स्किन कैंसर भी लंगर प्रसाद के साथ ठीक किया, अस्थमा भी, जो भी बीमारी हुई है, मेरा ऑटोइम्यून डिजीज हुआ, बाद में ब्रेस्ट कैंसर हुआ 3 टाइम्स, और जो जो बीमारियां आई हैं वो लंगर के साथ ही गई है। तो इस बार भी मुझे सांस नहीं आ रहा, प्लीज अब लंगर प्रसाद भेजिए। और हम मानोगे गौरव भैया बड़े मंदिर से उन्होंने आवाज दी कि हाँ जी, जैसे बोलते हैं बहुत क्यूट, हाँ जी आपको लंगर प्रसाद भेजूं। और ये बात मैंने किसी से शेयर नहीं की हुई थी, तो मैंने कहा ऑफ कोर्स प्लीज भेजो। तो वो लंगर करते करते मैं नॉर्मल हो गई। फिर सुधा आंटी ने फोन किया कि मैं भेजा लंगर, मैं कहा हाँ जी प्लीज भेजो। तो ये लंगर प्रसाद जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत पावर है इसमें, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सैंक्टिटी ऑफ द लंगर प्रसाद। मैं जितना ट्रैवल करती हूँ सत्संग के लिए, मैं देखती हूँ ये फीस्ट बना दी है। जैसे गुरुजी बहुत सिंपल हमें, और बड़े मंदिर भी आप जाओ तो चपाती 2 होती है, एक गीली सब्जी होती है, दाल होती है, चाहे सूखी सब्जी, चाहे चटनी, पर सिंपल तरीके से जैसे गुरुद्वारों में लंगर प्रसाद दिया जाता है। एंड ऑफ कोर्स बड़े फंक्शन में स्पॉइल करते थे, फीस देते थे, अलग अलग चीजें देते थे, मे भी एक्स्ट्रा भी देते थे। पर जनरली हम बात करते हैं, जब लोग कहते हैं गुरुजी बहुत खिलाते थे, बहुत खिलाते थे, मतलब जनरल जो रोज होता था सत्संग वो तो सिंपल होता था, और सिंपल होता था सॉरी लंगर प्रसाद, तो वो फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब मैं गई हूँ कई जगह, दुबई गई हूँ रिसेंटली, ऑफ कोर्स मैं 2 इयर्स के लिए पैंडेमिक में मैं इंडिया आ नहीं पा रही थी, मैं ब्रिटिश पासपोर्ट पे हूँ, तो इंडिया ने बंद कर दिया था ब्रिटिश पासपोर्ट लोगों को इंडिया वापस आना, वीजा लोगों को। तो मैं दुबई रह गई, और मैंने देखा कि सत्संग में जहाँ जा रही थी, मैंने गुरुजी बहुत खिलाते थे, मैंने पेट दर्द हो रहा है तुम और दे ही जा रहे हो, इट डिफाइज कॉमन सेंस। तो इसलिए गुरुजी कहने से प्रैक्टिकल गुरु हो, तुसी भी प्रैक्टिकल बनो और सिंपलिसिटी में रहो, थोड़ा डालो पहले फिर और डालो, पर ऐसे नहीं कि भर भर के, मतलब 3-4 मीठे मिलते थे कभी कभी, एंड इट वाज क्वाइट ओवरवेलमिंग। फिर यंगस्टर्स को बहुत होता है कि हम नहीं जाएंगे, बिकॉज इट्स ऑफ पुटिंग फॉर यंगस्टर्स कि ये टू मच है, फोर्स करते हैं लोग खाने के लिए। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जब हम लंगर प्रसाद को देखें तो हमें हार्ट में रिजॉइस करना चाहिए, रिजेंट नहीं करना चाहिए कि दिस इज टू मच। तो लंगर प्रसाद हमारा सेक्रेड है, बहुत सेक्रेड है, और ना ही कभी वेस्ट कीजिए। सो इट्स कॉन्ट्रोडिक्टरी, मतलब पहले ही थोड़ा सा दीजिए ताकि वेस्ट हो ही ना, एंड दोबारा आप देख सकते हो। तो ये गुरुजी ने छोटी छोटी टीचिंग्स जो है प्रैक्टिकल, एंड कभी वैन नहीं करना कि ये नहीं देना लंगर प्रसाद में, वो नहीं देना। गुरुजी तो सब सर्व करते हैं, अगर आप बड़े मंदिर जाओगे सब सब्जियां सर्व होती हैं, सब कुछ सर्व होता है प्यार से और श्रद्धा से और भक्ति से। गुरुजी से एक ही चीज हम मांग सकते हैं कि भक्ति दीजिए गुरुजी। हम भक्ति मांग ली तो सब कुछ मांग लिया, डिवोशन मांग लिया तो फिर that encompasses everything, every aspect of our lives. It leads us to peace, it leads us to tranquility and serenity, and it gives us a sense of wisdom also कि हमने अपनी जिंदगी कैसे जीनी है, बाकी जिंदगी कैसे जीनी है हमने। और अगर हम गुरुजी को हमेशा 24 घंटे याद करेंगे, जैसे कहते से चलते फिरते भी मैंने याद किया, कर ਤੁਹਾਡੇ अंदर ही अंदर ਤੁਹਾਡੇ पाठ चलते रहना चाहिए, मंत्र जाप जो ਤੁਹਾਡਾ है। आप देखो जैसे जैसे आप आते हो बड़े मंदिर या सत्संग जाते हैं, तो आप देखेंगे कि अपने आप अब हमारी सोच बदलती रहती है, अपने आप अंदर पाठ शुरू हो जाते हैं। वो उनकी मेहर है, मेहनत मेरी रहमत तेरी। मेहनत यही है कि मतलब मैं शिव पुराण पढ़ूं, मैं मंत्र जाप करूं, मैं शब्द गुरबानी सुनूं, जहां मुझे मौका मिले दान करूं, तो ये मेहनत है। लेकिन रहमत तो उनकी है। जैसे एफर्ट्स आर इन माय हैंड्स बट द रिजल्ट्स आर डेफिनेटली इन हिज हैंड्स। कहते हैं अपने कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, फल तो वही देंगे, वो देने वाले हैं। So for the drop of goodness that we do, he gives us an ocean of blessings, and I'm a living proof of that. उन्होंने मेरी पूरी लाइफ दोबारा पलट दी, जैसे पलटी थी। born and raised in England, लाइफ बहुत अच्छी थी 21 years तक, बहुत नॉर्मल थी। यस बीमार रहती थी पर नॉर्मल थी, बहुत अच्छी थी, बहुत affluent थी। At the age of, I mean, things that you can't even imagine I was doing, मेरे पापा रोज रोज चलाते थे। at the age of 17 इंश्योरेंस करा के कहते सी तू चला, तू कार चलाया कर। सो सब कुछ देखा, सब किया, सब एक्सपीरियंस किया, ट्रैवल किया। लेकिन जब इंडिया आई तो लाइफ पलट गई, एकदम अंधेरा आ गया कुछ सालों के लिए।
एंड फिर गुरुजी ने, जब गुरुजी आए लाइफ में, वो फिर पलट गया। कहने का मतलब है कोई टाइम एक तरह से नहीं रहता है, टाइम बुरा आता है तो फिर अच्छा भी आता है, अच्छा आता है तो जब बुरा आता है, गुरुजी जब हमारी लाइफ में होते हैं तो इतना बुरा नहीं होता, वो बुरा बुरा भी नहीं लगता है, बिकॉज वो गुरुजी हमारे नजरिया बदल देते हैं, वो देखने का नजरिया बदल देते हैं, वो कहते, हमें समझ आ जाती है, वो ज्ञान आ जाता है, कोई बात नहीं, दिस इज जस्ट अ बेंड ऑफ द एंड, दिस इज जस्ट अ फेज, ये फेज भी बीत जाएगा, ये टाइम बीत जाएगा, अच्छा टाइम आएगा। हमेशा आफ्टर एवरी डार्क नाइट देयर इज अ मॉर्निंग, so at the end of the tunnel there is light. So हम अपने आप को हौसला देते हैं बिकॉज हमें पता है कि गुरुजी हमारे साथ है, और ये जानना बहुत जरूरी है कि गुरुजी सबके लिए है। ये नहीं है कि ये पुरानी संगत है, ये नई संगत है, ये ज्यादा ब्लेस्ड है, ये अमीर है, ये गरीब है, ऐसा कुछ नहीं। गुरुजी के लिए सब हम इक्वल हैं। ये है कि मुझे जरूरत ज्यादा थी, आपने सत्संग सुना, मुझे स्किन कैंसर थी, मेरा कोई होप नहीं था, मैं तो एक्चुअली खत्म होने वाली थी, और गुरुजी ने नई जिंदगी दी। नई जिंदगी जब दी, जब जाने वाले थे 2007 में मई में, बोल के गए हैं कि तेरी सेवा तू सत्संग किया कर, ऐस करके तेन बचाया कि तू सत्संग कर, संगत जोड़, संगत जोड़ो, सत्संग करो, बिकॉज बड़ा मारा टाइम आ रहा है, एक दिन आएगा नीता तो कार बैठ के मैंने याद करेंगे। और वो जब पैंडेमिक आया और मैं दुबई से इंडिया वापस नहीं आ पाई, 22, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं इंडिया आ ही नहीं पाई वापस, मैंने बहुत कोशिश की, पर इंडियन गवर्नमेंट ने वीजा सब कैंसिल कर दिए। मैं दुबई, व्हिच वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ बहुत साल बाद, क्योंकि वो अब बड़ी हो गई है और इंडिपेंडेंट हो गई है, पर बहुत साल बाद मुझे दोबारा गुरुजी ने मौका दिया टू प्ले मदर एंड टू स्पेंड टाइम विद माय 2 ब्यूटीफुल डॉटर्स। तो वो मैं जब गई, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो हम सत्संग जा नहीं पाए, तो मुझे गुरुजी की बात याद आई कि एक दिन होएगा जब तो कार बैठ के याद करेंगे। तो वाकई अपने बेडरूम में मैंने फिर गुरुजी का स्वरूप रखा, दिया जलाए, और शब्द कुर्बानी मैं कमरे में अकेले बैठ के फिर सुनती थी एंड गुरुजी के साथ कनेक्शन लगाती थी। तो गुरुजी ने ये बहुत एम्फोसिस लगाई थी कि कोई मीडिएटर्स नहीं है ਤੁਹਾਡੇ और ਤੁਹਾਡੇ गुरु ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत जरूरी है अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाना। ये मतलब मेन पार्ट ही यही है कि किसी पे डिपेंड नहीं करना अपने आंसर्स देने के लिए, कोई भी नहीं आपको कुछ दे सकता, लाइक गुरुजी सेड। और इट्स बहुत संगत बढ़ गई ऑफ कोर्स, और संगत बहुत अच्छी होती है, लेकिन ट्रस्ट ब्लाइंडली नहीं करना है। लाइक गुरुजी सेड के मैं जा रही देवता नु छड़ के थोड़ा जा रहे पीछे, ते मतलब अपना माइंड, अपनी इंटेलेक्ट यूज करनी है, अपनी विजडम यूज करनी है, और किसी को मिसगाइड नहीं करना। स्पेशली अगर आप थोड़े पुराने हो और पुराने हो जाए, रिलेटिवली पुराने, और आप नई संगत को मिसगाइड कर रहे हैं, वो भी गलत होता है, बहुत गलत, बहुत बड़ा पाप होता है। तो जो गुरुजी, हम मिसगाइड कर ही नहीं सकते हैं, किसी को नहीं कर सकते हैं, हम गाइड यही कर सकते हैं जो गुरुजी की गाइडेंस है, जो है सत्संग, सेवा, सिमरन, गुप्त पाठ, गुप्त दान, गुप्त सेवा। सो बहुत सिंपल टीचिंग्स है, हम कैसे मिसगाइड कर सकते हैं। करना भी नहीं चाहिए कि मुझे सपना आया और आपके लिए ये हुआ। अगर सपना आना तो आपको डायरेक्टली आ जाएगा कि गुरुजी कह रहे हैं आपके लिए ये या वो, तो वो भी प्लीज जुडिशियस होना बहुत जरूरी है, सेंसिबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सपना तो हमें भी आते हैं बहुत, लेकिन मैसेजेस किसी के लिए नहीं होते। मैसेजेस आपको डायरेक्ट आएंगे जब आएंगे। एंड बाकी आप अपना ज्ञान बढ़ाइए, पढ़िए, लिखिए, शिव पुराण पढ़िए, सत्संग सुनिए, स्पेशली वाक्य, जो वाक्य होता है गुरबानी का, वो उसमें सब आंसर्स होते हैं। गुरुजी बहुत सुनवाते थे, जो सुनवाते थे वो कहते मैं ऊपरों लिखवा के आया, बड़े जरूरी होते हैं वो सुनने। स्वांसा दी माला ना, सिमरा तेरा नाम, रखी चन्ना, देखो बहुत सारे हैं जो गुरुजी सुनवाते थे, और उसमें वाक्य जो होता है वो उसमें हमारे मैसेजेस होते हैं, उसमें सीख बहुत होती है, लर्निंग बहुत होती है, ज्ञान बहुत होता है। तो वो इम्ब्रेस करना, इंटरनलाइज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो हमारे गाइडलाइंस बन जाते हैं हमारी लाइफ के लिए। तो बस सत्संग तो सचमुच कैसे इनकैप्सुलेट करूं इन अ फ्यू वर्ड्स, पर मैं ये बता सकती हूँ कि जो रिसेंट है अभी, जो मुझे अभी कोविड है, अभी भी पॉजिटिव हूँ। मुझे अगेन कल मैंने बोला, मैं नाम नहीं लूंगी, पर कल मैं बहुत अनकंफर्टेबल थी एंड मैंने फिर लंगर प्रसाद मांगा, और कल और आज से बहुत ज्यादा फर्क है। मतलब मैं बैठ सकती हूँ, मैं शेयर कर रही हूँ, मैं तो इतनी वीकनेस है कि पॉसिबल ही नहीं था। तो आई एम रियली इटर्नली ग्रेटफुल कि जब भी हम मांगते हैं गुरुजी से अच्छी चीज, असली चीज,
कि गुरुजी लंगर प्रसाद भेज दीजिए या गुरुजी कुछ भी अपना ब्लेसिंग्स भेज दीजिए, तो वो कहीं ना कहीं सेवादार बहुत, आई वुड से बहुत ग्रेशियस है, जो आउट ऑफ द वे जाके लंगर प्रसाद हमें देते हैं जब कोई बीमारी हो। तो ये कोविड दोबारा मुझे हो गया, क्यों हुआ ये आगे जाके समझ आएगी, पता नहीं कैसे हो गया बैठे बैठे। और इस हर चीज में मैं मानती हूँ कि हमारी लर्निंग होती है एंड हमारी विजडम इसी में आती है कि हम सीखें अपने सेटबैक्स में। ये ना सोचे कि कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमेशा यही सोचो कि इसमें भी कोई भलाई होगी। अगर कोविड हुआ तो भलाई होगी, कि हो सकता है बहुत बड़ी चीज से गुरुजी ने बचाना हो, तो कोविड में मेरा कर दिया काम। तो गुरुजी कहते तोड़े कर्म मैं तोड़े मदद करन आया, तुमसे अपने कर्म कटो और हंसते हंसते कटो, और मिनिमाइज कर देते हैं वो सफरिंग हमारी। ये तो 100% है। कहते से 90% तोड़े मैं कर्म अपने ते लड़ना ना, 10% तो झेलना ही पड़ता है। ह्यूमैनिटी, कंपैशन, नहीं तुम कैसे सीखेंगे? और अगर हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, हम रब को क्यों याद करेंगे? तो रब को याद करना बहुत जरूरी। गुरुजी कहने से मैंने याद कितना कर, बैठे बैठे भी याद कितना कर, चलते फिरते भी याद कितना कर, याद करो अपने गुरु को। जब मैं एयरपोर्ट जाती हूँ, मैं कहती हूँ गुरुजी साथ चलते हैं, गुरुजी फ्लाइट में होती है, गुरुजी साथ बैठना, हमेशा मेरी सीट एक साथ वाली खाली होती है। तो ये गुरुजी को जितना हम बातें करेंगे, कन्वर्स करेंगे, और ये नहीं कि गुरुजी पता नहीं कौन है गुरुजी को सिर्फ आप अपने दिल से बातें करो। गुरुजी का स्वरूप हमारे सबके पास है, हमारे कमरे में, लिविंग रूम में, जहां भी है। तो गुरुजी से एज अ फादर, एज अ मदर, एज अ बेस्ट फ्रेंड बातें करेंगे तो हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं वो, हमेशा जवाब देते हैं वो। आज नहीं तो कल, लेकिन देर है अंधेर नहीं, गुरुजी हमेशा जवाब देते हैं, बिकॉज वो हमारे दिल की आवाज सुन रहे हैं, हर पल सुन रहे हैं। तो गुरुजी क्या नहीं कर सकते? आपको तो मालूम है कितनी संगत बढ़ गई है, मिलियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसकी यूट्रस नहीं है, फैलोपियन ट्यूब्स नहीं है, वो उनको बच्चे दे रहे हैं, कैंसर पे कैंसर ठीक कर रहे हैं, डायबिटीज कहने चीजा मेरे वास्ते ठीक करना तो मामूली चीज है नीता। डायबिटीज, कैंसर, डिप्रेशन मामूली चीज है, तो ठीक करना मुश्किल है। तुसी अपने आप में नहीं सुधारते, तुसी अपने कर्म सुधारो, चंगे कर्म करो और चंगा ही करो, हमेशा चंगा सोचो भी, चंगा सोचो, चंगा बोलो, चंगा करो, और फिर आपके साथ चंगा ही होगा। बिकॉज द वर्ल्ड इज जस्ट अ मिरर ऑफ आवर माइंड्स। अगर हमारे माइंड में इतनी नेगेटिविटी है तो वर्ल्ड इज जस्ट अ मिरर, तो वर्ल्ड हमें लगेगा ही नहीं। मैं सब एंगल से लाइफ को देख चुकी हूँ। मैंने वो नेगेटिविटी फेज भी देखी है जब मेरी इंडिया आई थी पहले, और अब मैंने पॉजिटिविटी भी देखी है, बिकॉज मेरा माइंडसेट बदल गया। मैं ही बदल गई हूँ, गुरुजी ने बदल दिया, सब कुछ बदल दिया। तो गुरुजी क्या नहीं कर सकते? मेरी स्किन बदल दी, मेरी जिंदगी दे दी। एंड वो कहते थे कि जिस तुसी आंदे हो, एवरीथिंग इज प्री रिटन, योर डेस्टिनी इज प्री रिटन, but after coming to him, everything is rewritten. And what we are is God's gift to us. What we make ourselves is our gift to God. तो हमारा गिफ्ट यही है गुरुजी के लिए कि हम बेस्ट वर्जन ऑफ ourselves बने, और गुरुजी को भी प्राउड करें। वो हमें देखें तो कहे चंगा मुंडा है या चंगी कुड़ी है, तो उनको भी हमें देख के he can say, I am proud of you. This is all we need to hear from it. कि I am proud of you. कि तू बहुत चंगा किता है इंसान ਦੀ ਜੂਨੀ ਲੈ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ इंसान या पाशू की फर्क है? तुसी रब ਨੂੰ याद नहीं करोगे, रब ਦਾ नाम नहीं लोगे, की फर्क है? कुछ फर्क नहीं है। ਉਹਦਾ ਤਾਂ फिर भी फर्क काम आ जाता है, कई चीजें काम आंदियां, तुसी ਤਾਂ इंसान जब खत्म हो जाते हो ਤੁਹਾਡਾ कुछ काम नहीं आता। तो इस करके जीते जी हमें हेवन मिल जाता है गुरु जी के साथ, अगर हम सही राह पे आ गए। तो इसलिए रब से रब मांग लो, आज टाइम आ गया। गुरु जी ने जो कहा था हमारा टाइम आ गया। कोविड टाइम्स है, एंड क्या टाइम नहीं है भगवान ही जाने, लेकिन सच में सब विटनेस कर रहे हैं जो पहले भी गुरु जी को मिल चुके हैं, और पहले जो मिल चुके हैं, फ्रॉम देन टू नाउ टाइम कितना बदल गया है, ये हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। बड़ा कॉस्मेटिक वर्ल्ड भी हो गया, बहुत शैलो वर्ल्ड भी हो गया, लेकिन हम बहुत प्रोटेक्टेड है। गुरुजी ने हमें शील्ड किया हुआ है,
वो कॉस्मेटिक वर्ड से, वो सोशल मीडिया से, वो मीडिया से भी इन्फ्लुएंस के नया फोन खरीदो। आज एनवायरनमेंट को हम रोज खराब कर रहे हैं, प्लास्टिक पी पी के, प्लास्टिक में सर्व कर करके। तो हम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द सफरिंग एंड द सफोकेशन ऑफ द अर्थ। लेकिन धरती माँ को भी सलाम, धरती माँ को भी बहुत जरूरी है कि हम रिस्पेक्ट करें नेचर को, जहां जहां दान कर सके, ट्रीज प्लांट कर सके, जितना अच्छा कर सके, जितना भला कर सके। गुरुजी कहते सब कुछ अते रह जाना नीता, सब कुछ अते रह जाना, जितना दान कर सकते हो करो। तो आज वो भी टाइम आ गया कि मदर अर्थ को भी हमें सर्व करना चाहिए, जो मेरी सोच है। जहां आप ट्रीज प्लांट कर सकते हो करो ट्रीज प्लांट। एंड क्योंकि सब कुछ यही रह जाना, सिर्फ नाम की कमाई। गुरुजी कहते सी नाम की कमाई, सिर्फ ओयू जानी है नाम नीता, बाकी सब कुछ इत्थे रह जाना है। जो गुरुजी की टीचिंग्स है वो एम्ब्रेस कर लीजिए एंड बाकी गुरुजी की शरण में रहिए एंड सर्वबत दा भला मांगे हम सब, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक ऑफ एवरीवन। उसमें हम भी कवर हो जाते हैं एंड टू डू गुड, टू बी गुड। सत्संग तो सच में मैं क्या बताऊं, एवरी मोमेंट इज अ सत्संग। गुरुजी तो एक हमारी एक सांस है और एहसास भी है। Guruji is as close as our breath, and he is our breath, and he's running through his name, his energy and his vibration is running through each vein, every tissue and fiber of our being. He is us and we are him. So kya bole? It's unbelievable actually that वही बुलवाते हैं and कल तक तो सांस भी नहीं आ रहा था और बैठ भी नहीं सकती थी ऊपर, लेकिन किसी ने लंगर प्रसाद भेजा। वो जो कौन है वो उनको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। मुझे लंगर प्रसाद खाया मैंने, तो मुझे सांस भी आ रहा है और सत्संग भी शेयर वो करवा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। ग्रैटिट्यूड में हमेशा, मतलब जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। एंड एक आदत सी पड़ जाती है, दो चीजों की आदत इंसान को पड़ सकती है। और बिकॉज वी आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट, नॉट टू फॉरगेट। या तो हमें हैबिट पड़ सकती है कंप्लेन करना, हमेशा नेगेटिव देखना, ग्लास हाफ फुल को देखना, या हम एक आदत बन सकती है कि हर चीज में शुक्राना करना, हर चीज में ग्लास को हमेशा हाफ फुल देखना और इनफैक्ट ओवरफ्लो देखना, वो भी आदत है। तो आदत तो हमारे हाथ में है, हमने किस चीज की आदत डालनी है। बिकॉज एवरीथिंग वी डू is a cultivation of our habit. So हमारे हाथ में ही है वो चीजें। So God help those who help themselves. अगर हम आज कहें कि मुझे ये आदत डालनी है शुक्राना करने की, तो वो आदत डल जाएगी। और गुरुजी बहुत खुश होते हैं जब आप छोटी छोटी चीजों के लिए भी शुक्राना करते हो। शुक्राना गुरुजी to enable me to share and for the Sangha to listen. I hope I've added value and I hope there is something to take away from the satsang today. Guruji is more than just मेरा कैंसर ठीक करना या मेरा स्किन कैंसर ठीक करना या मेरा अस्थमा ठीक करना. He is much beyond that, above and beyond. वो हमें तारने आए. He has come to enable us to cross the ocean of world existence. He has come to turn us spiritual. The spiritual journey is what Guruji is truly about. ये journey of the soul है. Each इंसान की journey जो है वो soul journey है. हम सोचते हैं ये material journey है. Material takes care of itself. Trust me. I have seen the transformation. But Guruji's transformative powers can do anything. बस उनको प्यार करो. गुरुजी कहने से God loving बनो, God fearing नहीं बनो. रब को लो डरेदा थोड़ी ना, रब नो प्यार करेदा. God is love. जय गुरुजी. Thank you.